चाहिए आपको, आप बनाने नहीं देते और फिर बाद में सुपर ओवर में आके सिर्फ आप 11 रन। शेर एक ही था जी इस आईपीएल में, शेर फिलहाल एक ही है, वो है दिल्ली कैपिटल्स। सर आपको बताया था, आपको समझाया था कि दिल्ली से पंगा नहीं। आगे कीजिए, नहीं तू जा, तूने इंडिया खेलना है, तेरे लिए सब कुछ है, ऐसे नहीं होता। खैर सुपर ओवर तो आपने देखा ही, सुसाइड क्या किया उन्होंने, एक बॉल रहते वो 2 खिलाड़ी रनआउट हो गए, यानी कि पारी खत्म हो गई। 6 मैच 5 जीत 10 पॉइंट, नंबर 1 पे पॉइंट टेबल में दिल्ली कैपिटल्स। जा रहे भैया, अब जो करना है कर लो। जीत हमारी हुई, हार तुम्हारी हुई। उस टाइम के ऊपर जब वो मैच सुपर ओवर में गया तो मैंने तकरीबन 40 मिनट वो आईपीएल का मैच देखा, पीएसएल वाला नहीं देखा, क्योंकि सुपर ओवर में जब गेम चली जाती है अलग मजा आता है। मतलब आप कहोगे क्या गेम हुई होगी यार, कांटे की टक्कर होगी, 2 शेरों की लड़ाई होगी। शेर एक ही था जी इस आईपीएल में, शेर फिलहाल एक ही है, वो है दिल्ली कैपिटल्स। कमाल की बात है, दिल्ली कैपिटल्स में मिचेल स्टार्क भी खेलते हैं, केएल राहुल भी खेलते हैं, फाफ भी खेलते हैं, कप्तान अक्षर पटेल को बनाया। और अक्षर पटेल को एक बात बता दूं मैं, जनाब, जो वो कप्तानी कर रहे हैं, जो वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक लीडर ही कर सकता है। हमें पता नहीं था कि अक्षर पटेल इस तरह के इतने कूल और कंपोज कप्तान होंगे। बाय द वे, इस मैच को दिल्ली कैपिटल्स ने जो सुपर ओवर में लेकर गए, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार कमबैक किया। आप याद कीजिए ना, दिल्ली ने शुरुआत तो बड़ी जबरदस्त की, फिर विकेटें गिरनी शुरू हो गई। एक वक्त 15 ओवर में 111 रन थे जब अक्षर पटेल बैटिंग करने आए। अक्षर पटेल को वहां से अगर आप देखें, राजस्थान की गेंदबाजी, राजस्थान की फील्डिंग, उनकी कैचिंग, ऐसा लग रहा था कि सब पराठे खा के आए हैं और खूब मक्खन अपने अपने हाथों में लगाया है। कैच छूट रहे हैं, मिस फील्डिंग हो रही है, खराब बॉलिंग हो रही है। अक्षर ने और स्टब्स ने फायदा उठाया। उन्होंने लास्ट 5 ओवर में 77 रन किए, 188। राजस्थान रॉयल्स की जो डेथ गेंदबाजी है ना, वो मिचेल स्टार्क वाले लेवल की नहीं है। वैसा यॉर्कर डालने वाला गेंदबाज नहीं। या तो संदीप शर्मा डालेंगे जिनकी पेस कंपैरेटिवली कम है, और अगर जोफ्रा आर्चर डालते हैं तो उनकी पेस ज़्यादा लेकिन इकोनॉमी बहुत ऊपर है आखिरी के कुछ ओवर्स में। कई बार तो वो 14-15 रन की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हैं आखिरी में, नए बॉल से बहुत अच्छा बॉल डालते हैं। खैर, ये मैच राजस्थान को जीत जाना चाहिए था, लेकिन राजस्थान नहीं जीती। उसका रीज़न ये है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपका पावर प्ले आपके हाथ में था जब आप बैटिंग करने आए, ठीक है, वहाँ पे आपको मैच जीतना था। जब आपको आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए, आपको मैच जीतना था, आप नहीं जीते, आप नहीं कर पाए, सुपर ओवर तक मैच चला गया। उसके पहले जब आपने मैच को ख़त्म किया गेंदबाजी में फर्स्ट इनिंग में, आपने आखिरी के 36 गेंदों में 84 रन दे दिए, ड्रॉप कैच किए, वाइड डाले, फुल टॉस डाले, एक यॉर्कर की जो तलाश रहती है वो हिट ही नहीं किया, बॉलिंग में उतना पैनापन नज़र ही नहीं आया, और स्पेशली आपने गेम को दबोच लिया था। तब की बात है ये, जब अभिषेक पोरेल और केएल राहुल खेल रहे थे। उनकी जो पार्टनरशिप थी, लगभग 57 गेंदों में वो स्ट्राइक रेट 100 के आसपास ही था, लगभग 50% ऑफ द गेम। देखिए, 120 गेंदें तो होती है पूरे इनिंग में, उसमें से लगभग 60 गेंदें 2 बैट्समैन खेल जाए और दोनों का मिला के स्ट्राइक रेट 100 के करीब रहे। इसका मतलब 50% ऑफ द मैच 2 बल्लेबाजों ने 100 की स्ट्राइक रेट से खेला, और बाकी के 60 गेंदों में आपने बल्लेबाजी को इतने रन बनाने दिए, लगभग 125 रन, जहां पे गेम आपसे दूर चला गया। तो यहां पे राजस्थान ने बहुत बड़ी गलती की, 1 नहीं 2 नहीं, कई बार गलती की। जरूर Shut up, both of you! और अब दिखाएगा, देखिए सर, आपको बताया था, आपको समझाया था कि दिल्ली से पंगा नहीं, और ये छोटी मोटी टीमें हमारे सामने हमारी जूतों की नोकों पे रखते हैं हम ऐसी टीमों को। 6 मैच 5 जीत, एक तुक्के से मुंबई जीत गई, वो भी नहीं जीतने देना चाहिए था, वैसे तो 6 में 6 होना चाहिए था। आज ये मैच की जीत के साथ मैं आपको बता रहा हूं, हमने एक नहीं दोनों पैर प्लेऑफ में रख दिए भाई। 6 मैच में 5 जीत है, 5 10 पॉइंट हो चुके हैं। बाकी के आपके 8 मैच पड़े हुए ना, उसमें 4 तो जीतोगे, बड़े आराम से 4 तो जीत लोगे मैच उसमें से। तो आप सिर्फ प्लेऑफ नहीं जा रहे, दिल्ली इस बार क्वालिफायर 1 खेल रही है। तालियां बजा दीजिए जरा मेरी टीम के लिए। अब समझ गए आप, जो रुंदू शक्लें बनी हुई ना दोनों की, रंगा बिल्ला, तो ऐसे नहीं बोलते कि चैंपियन है। वेल प्लेड, शट अप, वेल प्लेड, विनर्स, ब्लडी वेल अर्न्ड यार। और देखिए आपको आज तालियां रुक रही, पहले तो ये बढ़ा दी, स्टार्क के लिए तालियां,
स्टार्क के लिए तालियां, स्टार्क द लेजेंड ने आपको जिता दिया। केएल राहुल के लिए तालियां, खेल के लिए क्या क्रिस्टन तालियां? स्टब्स के लिए तालियां यार। अरे यार सुपर ओवर के अंदर अपना नर्व्स कंट्रोल और भाई रखना अक्षर पटेल के और लिए चेस तालियां। कर लेना बहुत बड़ी कप्तान चीज है। अक्षर पटेल मोस्ट अंडररेटेड कैप्टन। सारी टीम्स आई, सारी टीम्स गई, आपने बोला कैजुअल ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है। भाई 6 में 5 मैच जिताने वाला अकेला कैप्टन है, अकेला। 6 मैच 5 जीत 10 पॉइंट, नंबर 1 पे पॉइंट टेबल में दिल्ली कैपिटल्स। जा रहे भैया, अब जो करना है कर लो, जीत हमारी हुई। एक खिलाड़ी की मदद करने के बजाय कल को ये ना हो कि उसका नुकसान ही कर दे, मतलब इतना नुकसान हो जाए। अब लोग ना आइडेंटिफाई करना शुरू हो गए हैं, और उस यंगस्टर, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। आप कप्तान भी बना दो, आप ओपन भी करा दो, आप 3 नंबर भी करा दो, ये भी करा दो, वो भी करा दो, वो प्रेशर लेके आता है। कभी कभी हैंडल हो जाता है सर, हर किसी से हैंडल नहीं होता। विराट कोहली का भी बुरा वक्त आया, धोनी का भी बुरा वक्त आया, रोहित शर्मा का आया, उससे पहले तेंदुलकर, सबका आया। शायद आज रियान पराग का वो फेज चल रहा है जहां पे उनके लिए ज्यादातर चीजें खराब हो रही है। ऐसे में आप उनको वक्त दीजिए, ये नहीं कि आपकी भट्टी में जो आप आगे कीजिए, नहीं तू जा, तूने इंडिया खेलना है, तेरे लिए सब कुछ है, ऐसे नहीं होता। खैर सुपर ओवर तो आपने देखा ही, सुसाइड क्या किया उन्होंने, एक बॉल रहते वो 2 खिलाड़ी रन आउट हो गए, यानी कि पारी खत्म हो गई। अब मैं सोच रहा था कि यार जो वो फ्री हिट पे रियान ने चौका मारा, उस वक्त 3 गेंदें हुई थी, 10 रन थे उनके, मतलब 3 गेंदें बची हुई थी मिचेल स्टार्क के उस ओवर में। सुपर ओवर की बात कर रहा हूं। 3 गेंदें जब बची हुई है, आप 10 रन पे बैठे हो, दबाव किस पर है? दिल्ली कैपिटल्स पे, और आप 11 रन पे खत्म हो गए। नो सेंस, नो प्लानिंग, नो नथिंग। दोनों प्लेयर हो गए रन आउट, 11 रन कुछ भी नहीं होते। उधर से दिल्ली ने सियानफ क्या की, ये 18 का टारगेट नहीं था, ये 20 का टारगेट नहीं था। उन्होंने केएल राहुल अपने सेफेस्ट बैट्समैन को कहा आप ओपन कीजिए, हमने किसी को प्रमोट नहीं करना है जो राजस्थान करता है ना, एक ही प्लेयर को, 2 ही प्लेयरों को चमकाओ, नहीं। उन्होंने कहा हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं ना, चुपचाप ले लो। केएल राहुल, उनके साथ गए स्टब्स। वो संदीप शर्मा ने पहला बॉल डाला, स्लो जो था बाउंसर, वो बॉल आया नहीं, राहुल ने तुक्का लिया। उसके बाद केएल राहुल समझ गए कि संदीप शर्मा ने कुछ नहीं करना है, उन्होंने छोटा बॉल ऐसे ही करना है, स्लो। उन्होंने हट के जब ऊपर से चौका मार दिया, उसका मैच खत्म हो गया यार। स्टब्स का जब दिल के ठा करके उन्होंने छक्का मार दिया। साल दिल्ली कैपिटल्स का ये सबसे अच्छी टीम अगर पूरे टूर्नामेंट में कोई है, दिल्ली कैपिटल्स है। इससे बैलेंस साइड कोई नहीं है। 2 मैच ऐसे जीते हैं जो हारे हुए मैच थे। पहला मैच देख लीजिए, एलएसजी वाला बिल्कुल हारा हुआ था, वहां से जीत गए। हिम्मत चाहिए भाई। आज भी मैच ही हार गए थे बट हिम्मत नहीं हारी। 188 पे रोका पहले राजस्थान को, और राजस्थान को जीतना चाहिए था, हार गए वो। फिर गए सुपर ओवर में। सुपर ओवर में स्टार्क द लेजेंड यार, स्टार्क द लेजेंड सुपर ओवर में 11 रन देता है, और फिर आराम से चेस किया केएल राहुल ने और क्रिस्टन स्टब्स ने। और इसी के साथ आपको पॉइंट टेबल दिखाएंगे, जिसको देखकर ये दोनों मतलब जीते जी मर गए ये दोनों। नहीं, मेरे लिए तो फायदा है। इनकी हालतें देखिए। मेरे लिए तो अरे यार फायदा तुम है। हो कौन भाई? 7वें नंबर की टीम हो तुम। हमारे वो लिए जो है, फायदा जो है। चौड़े हो रहे थे वो नीचे ही रह गए, हम ऊपर आ गए। यही होता है, यही होता है ऐसे दानवों के साथ जो दूसरों का। देखिए, कभी ये मुंबई की जीत पे खुश हो रहा है, कभी ये राजस्थान की जीत पे खुश हो रहा है। पहन के बैठा है दिल्ली की जर्सी, बनेगा पांडे जी पनौती। अबे यार, तुम छोटे मोटे दानव गलियों में घूमने वाले, वो पनौती के महाराज भस्मासुर हैं। आप क्या कर सकते थे? आज दिल्ली जीत चुकी है और आज आपका सर नीचा हो चुका है। दिल्ली नंबर 1 पे आ चुकी है, आप बाहर हो चुके हैं। आप आ रहा है और ही बता दो, आ रहा है और ही। अगर आप हार गए अब पंजाब से, ऐसा ना हो प्ले ऑफ में, याद रखिएगा। हम अपनी बात कीजिए, प्ले ऑफ क्यों आ रहे हैं? अरे आरआर की बात करो। हमारा प्ले ऑफ में करा रहे थे ना। घबराहट देखिए, घबराहट वो तो टुच्ची आरआर थी, घबराहट। मैच हार गई यहाँ अगर से। कोई और होता आप ध्वस्त हो जाते। जीटी वगैरह कोई और होता तो आप जो हारे हुए थे, मैं गुरुदेव। 4 गलतियां गिना सकता हूं मैं आपकी। गलत बात है। देखिए, ये बड़ी हमने टुच्ची मुच्ची सुपर बात ओवर में भी है। 2 गेंदें छोड़ दी चेस करते हमने बुरा वक्त। खेला, मैं मानता Right हूँ, है। हमें और अच्छा खेलना चाहिए था, बट एंड ऑफ द डे हम मैच जीते। देखो ये पीएसएल शुरू हुई है, आईपीएल में उससे पहले फ्लॉप मैचेस हो रहे थे। जिस दिन से पीएसएल शुरू हुई है वहां पे ऐसे खतरनाक मैचेस होने लग गए। लास्ट 3 मैचेस पंजाब हारा हुआ मैच जीत गया, मुंबई हारा हुआ मैच जीत गया, दिल्ली हारा हुआ मैच जीत गया। 3 ब्लॉकबस्टर मैचेस हुए हैं। तो भाई साहब, ये काम तो हमने करना था। वो तो लीग ऑलरेडी आसमान पे पहुंची हुई है। अगर उस लीग को हमने अपने आप को ऊपर लेके जाना था तो हमें क्या करना था? हमें 80% मैचेस इंटरेस्टिंग बनाने थे। अब इसमें कसूर किसका है? मैच पे मैं आ रहा हूं, मैच के ऊपर मैं आ रहा हूं मैच के ऊपर। इसमें कसूर है टीम्स का भी, पीसीबी का भी। या तो विकेटें ऐसी बनाओ कि मैच इंटरेस्टिंग हो। लेकिन आप देख रहे हो विकेटें अच्छी हैं, विकेटें अच्छी हैं, मैचेस में 2-200 तो जा रहा है। टीम्स अच्छी परफॉर्म नहीं ना कर रही।
मसला यह है कि ये लोग डिपेंड ही सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स में करते हैं। पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर में इतना दम ही नहीं है सिंगल हैंडली मैच को जितवा दे।